जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एंड गेम सीरीज में। टुडे वी आर गोइंग टू कवर दिस टॉपिक नाउन। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो नाउन एवरीवन, जैसे कि आप सभी जानते हो, नाउन जो है वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है काउंटेबल नाउन और एक होता है अनकाउंटेबल नाउन, राइट। सो क्या होते हैं काउंटेबल नाउन? कोई भी चीज जो हम काउंट कर सकते हैं। पर उससे पहले नाउन क्या होता है? वैसे तो सब एक डेफिनेशन होती है, नेम ऑफ द प्लेस, थिंग, पर्सन इज कॉल्ड नाउन, बट नो, इफ अ थिंग हैज नेम, कोई भी एक चीज, कोई भी किसी भी चीज का नाम ले लो, अगर उसका नाम है तो वो नाउन है। ओके, तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि प्लेस का नाम नाउन होता है, पर्सन का नाम नाउन होता है। सारी चीजों का नाम है और इसीलिए वो नाउन है। अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते या जिनका प्लूरल नहीं बना सकते। ओके, तो जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो इसमें तीन नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन, जैसे कि प्रॉपर नेम, ऑस्कर, अमन। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन में हम कम्युनिटी की बात करते हैं, पूरी कम्युनिटी। जैसे डॉग, डॉग की एक कम्युनिटी हो गई। अगर हम डॉग कह रहे तो किसी एक पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे, जब तक हम ए ना लगाएं, आर्टिकल का इस्तेमाल ना करें। अगर हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो पूरी कम्युनिटी की बात करें। सेम गोज विद बॉय, या फिर किसी सिटी को बोल लो या किसी कम्युनिटी को बोल लो। नाउ कलेक्टिव नाउन, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, सब में ग्रुप की बात हो रही, बट नहीं, इसमें आपको एक पूरी कम्युनिटी के बारे में पता चल रहा है। और यहां पर ग्रुप्स, जब कुछ चीजें मिल करके एक ग्रुप बनती हैं और उस ग्रुप को एक अलग नाम दिया जाता है, सेम नाम नहीं होता है, डॉग सेम हो गया, पर उसको एक अलग नाम दिया जाता है, तो उसे कहते हैं कलेक्टिव। जैसे कॉलोनी ऑफ एंट्स, बेबी ऑफ गर्ल्स, पाइल ऑफ बुक्स। तो यहां पे आप देखोगे तो ये जो वर्ड्स है ना, ये डिफरेंट है। स्वॉर्म ऑफ एंट्स, जो कि कॉमन नाउन से बिल्कुल ही अलग है। एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, हम एग्जांपल देख लेते हैं। लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स व्हिच वाज इन न्यूज अ मंथ बैक। तो लक्षद्वीप में एक तो है नहीं, मोर देन 500 है आइलैंड्स, राइट। लेकिन उसका एक नाम क्या है? लक्षद्वीप। इसीलिए हमने यहां पर इज का इस्तेमाल किया है, हेल्पिंग वर्ब का। आप नाउन पढ़ क्यों रहे हो? एक तो पार्ट ऑफ स्पीच आ जाता है, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा, नाउन से हमें पता चल जाता है कि इसमें वर्ब कौन सा लग जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी करते हैं। ओके, यहां मैंने लिखा है अ बैटरी ऑफ सेल्स डैश टू बी इंस्टॉल्ड इन दिस टॉर्च। तो यहां पे जो सेल्स हो गया तो क्या दो आएगा? आर आ गया यहाँ पे? क्या नहीं, यहाँ क्या आएगा? अ बैटरी, अ का इस्तेमाल हो रहा है, यानी हम सिंगल बैटरी की बात कर रहे हैं, और बैटरी इज अ कॉमन नाउन। तो यहाँ क्या आएगा? यहाँ आंसर इज ही होगा। ओके, नाउ अनकाउंटेबल नाउन की जब हम बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते क्या? इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स, एक्शन होता है या कोई क्वालिटी होता है। अब फीलिंग्स कैसे हो गए? जैसे लव, हेट, सैड, सैडनेस। अब एक्शन क्या हुआ? स्विमिंग, स्विमिंग इज एक एक्शन हो गया, लेकिन हम क्या उसे स्विम बोल सकते हैं कि स्विम भी एक नाउन है? स्विम, या क्या हम रीड को हम क्या एक नाउन बोल सकते हैं? नहीं, इसमें जब तक आप आईएनजी नहीं लगाओगे वो नाउन की तरह इस्तेमाल नहीं होगा, या तो टू लगाओगे। जैसे इन्फिनिटिव्स आपने देख लिया है उसकी वीडियो, तो आपको पता है कि उसमें टू लगा दिया आपने, टू स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, तो उसमें टू स्विम हो गया, नाउन बन गया। वैसे ही आप अगर आईएनजी लगा दियो, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, हम जीरन के लेसन में भी इसे कवर करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स क्वालिटी। तो आप लोग को पता चल गया, फीलिंग से बन गया एक नाउन बन रहा है आपका वर्ब से। यहां पर आप देखोगे तो ये एडजेक्टिव से नाउन जो बनते हैं वो क्वालिटी में आते हैं। क्या हम इंटेलिजेंट को बोल सकते हैं कि नाउन है? शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, नहीं बोल सकते, वो गर्ल की क्वालिटी बता रहा है तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, राइट। लेकिन हमने यहाँ पे CNCE लगा दिया, ये इंटेलिजेंस हो गया, प्रोफिशिएंसी हो गई, या फिर रिचनेस, रिच में ESS लगा दिया, वेलनेस, इलनेस, सैडनेस, ESS लगा दिया। वर्ब से भी बनते हैं नाउन। आई एम सैड, ठीक है, तो वो सैड जो है वो वर्ब है, पर उसमें ESS लगा दिया तो नाउन बन गया। और एक चीज और, एडजेक्टिव में याद रखना, ENT से आ गया तो एडजेक्टिव ही होगा। तो
तो इस तरीके से भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें मटेरियल नाउन भी आता है अनकाउंटेबल में। अब मटेरियल कितने टाइप के होते हैं? एक तो हो गया सॉलिड, एक हो गया लिक्विड और एक हो गया गैस। ओके, तो सॉलिड जैसे कि बीन्स हो गए, सॉल्ट हो गए, क्यूमिन हो गए। क्या आप बीन्स को काउंट कर सकते हैं? छोटे छोटे से बीन्स। क्या आप क्यूमिन को काउंट कर सकते हैं? सॉल्ट, एक सॉल्ट, दो सॉल्ट नहीं कर सकते, राइट? तो वैसे ही वाटर, एक वाटर, दो वाटर ऐसे नहीं बोल सकते आप। ओके, सेकंड आता है ऑक्सीजन। क्या आप ऑक्सीजन को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वैसे ही तो आपको इस चीज से साफ पता चल गया है कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सारे सिंगुलर होते हैं। अब एग्जाम्पल भी दिया, वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, तो उसमें हमने इज लगाया है, राइट? हम इसका कुछ और भी तो लगा सकते थे। क्या हम आर लगा सकते थे यहाँ पे? पानी नहीं, क्योंकि पानी जो है वो अनकाउंटेबल है। नेक्स्ट है वाटर एंड मिल्क आर मिक्स्ड टुगेदर। अब आपको मैम यहाँ तो आपने आर लगा दिया, वाटर भी जो है वो नाउन हो गया, सिंगुलर हो गया, और जो मिल्क भी है वो भी सिंगुलर हो गया, पर ऐसा नहीं। वाटर और मिल्क को हमने दो अलग अलग एंटिटी ले ली, और जब वो साथ में हम लाए एंड से तो बनता है आर। दो सब्जेक्ट, सिंगुलर प्लस सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। ओके, यहाँ पे अब कुछ कॉन्सेप्ट है, वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई अंडरस्टैंडिंग की। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, आपको उन पे ज्यादा ध्यान देना है। देखिए क्या है, फर्स्ट, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। अब कुछ ऐसे नाउन होते हैं ना जिनमें एस और एस पहले से लगा होता है, और हमें डाउटफुल हो जाते हैं, अरे एस लगा है तो वो तो प्लूरल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हो गया एंड्स, इसे हम कहते तो डोनेशन है, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है। सिर्फ एस लगने से आप नहीं कह सकते कि ये प्लूरल हो गया, इसे हम सिंगुलर नाउन की तरह ही यूज करेंगे। जैसे सेंटेंस आ गया, डोनेशन इज गिवन टू द पुअर, तो यहाँ पे डोनेशन तो सिंगुलर है, दिस इज राइट, बट एस आर गिवन टू द पुअर, ये गलत है, क्योंकि हमें पता है कि ये वो नाउन है जिसमें एस और एस पहले से लगे होते हैं, तो यहाँ आर ना आकर के इज आना चाहिए था। सेम गोज विद रिचेज आर अ कर्स, रिचेज इज ऑल्सो अ सिंगुलर नाउन, तो रिचेज इज रॉन्ग, यहाँ पे सॉरी आर इज रॉन्ग, यहाँ पे क्या आना चाहिए था? इज। वेल्थ इज अ कर्स, वेल्थ इज ऑल्सो अनकाउंटेबल, तो यहाँ पे इज आया है, तो ये सही है। अब कुछ ऐसे कॉमन से वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैंने कुछ लिस्ट भी आपको दी है। जैसे वेल्थ, वेल्थ अनकाउंटेबल हो गया। रिचेज, प्रोसीड्स, अब ये प्रोसीड्स वर्ब तो होते हैं, लेकिन नाउन भी होते हैं जिनका मतलब होता है आय या सेल्स। देन प्रोसीडिंग्स, कोर्ट में प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसी को यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। देन नुप्टियल्स, जिसे हम कहते हैं वेडिंग, दैट इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। नाउ नेक्स्ट टाइडिंग, ये मत समझना ये नीट और टाइडी से टाइडिंग आ गया, नहीं, ये टाइडिंग है, इसका मतलब है न्यूज। नेक्स्ट कुछ और भी है, जैसे ब्लेसिंग, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक्स, स्पार्क्स, आउटस्कर्ट्स एंड सराउंडिंग्स। कॉन्सेप्ट 2, द डेफिनेट आर्टिकल द। आपको पता है एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल जो कि है द। तो जब भी द जो है वो ऐड किया जाता है, किसके संग ऐड किया जाता है? एडजेक्टिव के संग। इट क्वालिफाइज द प्लूरल नाउन रिप्रेजेंटिंग द पीपल ऑफ दैट क्वालिटी। बहुत टफ लैंग्वेज लग रही है, तो इसे इजी बना देते हैं। अगर आपका द लगा हुआ है किसी भी एडजेक्टिव के साथ, तो क्या होगा? वो पूरी कम्युनिटी बता देगा, तो वो प्लूरल कर देगा उसे। जैसे कि द पुअर, पुअर की हम बात करें तो एक पुअर हो गया, एडजेक्टिव है, शी इज पुअर, तो पुअर क्या हुआ? एडजेक्टिव हो गया। लेकिन उसके संग अगर द लगा दिया तो वो पुअर पीपल हो गया, प्लूरल बन गया। ओके एवरीबॉडी, लेट्स सी एग्जांपल। आई हेट द रिच, तो क्या मैं सिर्फ एक पर्सन की बात कर रही हूं? नहीं, पूरी कम्युनिटी, कम्युनिटी की बात कर रही हूं, तो ये प्लूरल हो गया, एक की बात नहीं है। ओके, नाउ कॉन्सेप्ट 3, देयर आर सम नाउन्स व्हिच आर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल कॉन्टेक्चुअली। कॉन्टेक्चुअली मतलब किस संदर्भ में बात की जाए। अगर हम एक के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे क्या हमारा कॉन्टेक्स्ट है, दूसरे के संग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहां पे हमारा क्या कॉन्टेक्स्ट है। जैसे कि एग्जांपल टीम, कमिटी, ज्यूरी, पुलिस। ओके, तो अब इसे हम कैसे हम कॉन्टेक्स्ट से समझेंगे, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। कमिटी का एग्जांपल लेते हैं। द कमिटी हैज टेकन द यूनानिमस डिसीजन, यूनानिमस डिसीजन। अब देखो यहाँ पे यूनानिमस डिसीजन आ गया, राइट। अब देखो यहाँ हैज आया ना कमिटी के संग,
अब नेक्स्ट का भी एग्जांपल देखते हैं, वहां क्या आया, द कमिटी हैव देयर डिफरेंट ओपिनियंस। यहाँ तो हैज आ गया, यहाँ हैव आ गया। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि कमिटी के साथ या ऐसे वर्ड्स के साथ कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा। वैसे तो ये एक है, जैसे ग्रुप ऑफ फिलिप 7 हो गए, लेकिन जब इनमें डिवीजन आ जाता है, ओपिनियन में, इनके काम में डिवीजन आ जाता है, आपको पता चल रहा है कि अलग अलग होने लग गए हैं टीम, या अलग अलग वो काम करने लग गए हैं, तो उसमें वो प्लूरल बन जाता है, हैव बन जाता है। यहाँ पे यूनानिमस से आपको पता चल गया कि सबका एक ही डिसीजन है, तो कमिटी हैज। यहाँ आपको पता चल गया डिफरेंट ओपिनियन हो गए कमिटी में, तो वो अलग अलग हो गए, तो है। नेक्स्ट, अब इसी के साथ मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, पुलिस डैश बीन डिप्लॉयड एट एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी। क्या आएगा यहाँ पे, हैज या हैव। सेकंड सेंटेंस भी इसी से, द पुलिस डैश बिकम इनसेंसिटिव नाउअडेज। तो एवरीबडी, यहां पर आप जब देखोगे तो पुलिस हैज बिकम इनसेंसिटिव, उसमें हम पुलिस को एक यूनिट की तरह बात कर रहे हैं, पूरी कंट्री की यूनिट, तो यहाँ पे हैज आएगा। तो आंसर यहाँ पे क्या है, हैज। लेकिन जब यहां पर हमने बात की तो एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटी अलग अलग डिप्लॉय किया गया है, तो अलग अलग डिप्लॉयमेंट में पता चल गया एक यूनिट पुलिस की, दूसरी यूनिट पुलिस की, तो वहां प्लूरल आ गया। ओके, तो यहाँ क्या आएगा आंसर, यहाँ आपका आंसर होगा हैव। ओके, नाउ नेक्स्ट, करेक्ट। अब क्या होता है यहाँ पे नाउन में एक चीज और कॉन्सेप्ट आता है अपोस्ट्रॉफी का, जिससे पता चलता है किसी चीज से क्या है। देखो, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे बॉयज हॉस्टल, बॉयज का हॉस्टल, तो क्या ये सही है अपोस्ट्रॉफी लगना? एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस हम अपने इंट्रोडक्शन में यूज करते थे, माय फादर्स नेम, राइट। तो यहाँ पे जब आप लिखते थे माय फादर्स नेम, तो यहाँ पर आपको पता चल जाता था फादर्स में अपोस्ट्रॉफी के संग एस आ रहा है, तो इसका मतलब हो गया ऑफ। तो क्या सेंस आ गया, नेम ऑफ माय फादर। इजी। सिमिलरली यहाँ बॉयज का हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल, ये सही है फिर, या ये सही है बॉयज हॉस्टल? मैम यहाँ पे तो आपने कह दिया अपोस्ट्रॉफी फादर के बाद लगा दी, आप यहाँ पे एस भी लगा रहे हो। तो इसमें बड़ा सिंपल सा, जब हम एक पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर, जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तो वहां पे जैसे मीराज पेन, तो जब हम सिंगुलर की बात करेंगे तो यहाँ पे हम उस पर्सन के पास अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगा करके उस टॉपिक को बता देंगे कि उसका क्या। लेकिन जब प्लूरल की बात करेंगे, हॉस्टल एक का तो होता नहीं, एक बॉय का होता है, क्या सबका होता है, तो उसमें क्या करेंगे, बॉयज में एस लगाकर ये लगाते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? अगर नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा बॉयज इज हॉस्टल। तो वो कहते इतना क्यों लिखना, ग्रामर में बोलते हैं इसे हटाओ, ये वाला डायरेक्ट एस पे लगा करके ये कर दो, ये ठीक है। तो ये हो गया प्लूरल के संग, अगर आपको दिखाना है पोजेशन तो ऐसा करो। सेम गोज विद गर्ल्स स्कूल। नाउ यहाँ पे क्या है, मेंस हॉस्टल। मैम यहाँ पे आपने एन पे क्यों लगा दिया अपोस्ट्रॉफी? क्योंकि यहाँ पे एस का इस्तेमाल नहीं है, इसीलिए हमने अपोस्ट्रॉफी एन के बाद लगाई है। सेम गोज विद विमेंस कॉलेज। ओके, एक कॉन्सेप्ट और है, आप कहते हो कि इंट्रोड्यूस करा रहे हो किसी को, बोलते हो मैम ये मेरा कजन ब्रदर है, मैम ये मेरी कजन सिस्टर है। नहीं, ऐसा नहीं करते, ये हमारे ना हिंदी लैंग्वेज में है, ये मेरा चचेरा भाई है, मेरी मौसेरी बहन है। इंग्लिश में नहीं कहते, इंग्लिश में डायरेक्ट बोलते हैं कजन। तो पता कैसे चलेगा मैम कि सिस्टर है कि ब्रदर है? तो उसमें सेंटेंस में ही हो जाता है मैम शी इज माई कजन। सो शी से ही पता चल गया वो लड़की है तो सिस्टर ही हुई, और ही इज माई कजन, तो ही से पता चल गया वो लड़का है तो ब्रदर ही हुआ। ओके, तो अगर ऐसा है कजन सिस्टर, कजन ब्रदर, तो आपको एरर फाइंडिंग में पता चल जाना चाहिए, एरर यहीं पे है। ओके, लेट्स सी हियर, यहाँ पे एक मैंने और दिया है आपको क्वेश्चन, द जज हैज इशूड सर्वल समन्स अगेंस्ट द फिल्म फर्म। तो यहाँ पे क्या कोई एरर है? कईयों को तो एरर ही नहीं दिखेगा, पढ़िए, ट्राई करिए। तो क्या होता है यहाँ पे, राइट, कुछ ने सही सोचा है, यहाँ पे समन्स हो गया ना, तो ये भी उसी में से है जो प्लूरल की तरह एक्ट दिखते हैं लेकिन होते सिंगुलर नाउन है। तो एरर यहाँ पर है, इसका सही होना चाहिए था समन्सेस, ये। ओके, ना ऐसे कुछ और हैं सिंगुलर जो सिंगुलर लगते हैं लेकिन हम उसे प्लूरल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं बिना आर्टिकल द का इस्तेमाल किए। पहले तो आप पुअर को द पुअर कर दिए, लेकिन वो एडजेक्टिव था पुअर। यहाँ पे नाउन है डियर, शिप, शीप, फिश,
या कैटल, यह नाउन है, और जब आपको नाउन को कुछ ऐसे जो प्लूरल बन रहे हैं वो सेम रहेंगे, डियर, शेप, लेकिन आप करो मैम यहाँ तो फिशेज हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? अगर सेम टाइम की फिश है तो हम यहाँ पे फिश लगाएंगे, अगर फिश डिफरेंट है लाइक जेली फिश हो गया, स्टार फिश हो गया, तब यहाँ पे हमारा फिशेज हो जाएगा, और कैटल स्टिल रिमेन्स कैटल। अब एक क्वेश्चन भी है, अ कैटल हैव बीन लॉस्ट फ्रॉम द गार्डन एंड ऑनर हैज फाइल्ड अ कंप्लेंट रिगार्डिंग इट। तो क्या इसमें कोई एरर दिख रहा है? हाँ इसमें एरर है, यहाँ पे अ कैटल की बात हो रही है, अगर सिर्फ कैटल होता तो हम उसे प्लूरल लेते, बट अ कैटल की बात हो रही है, अ से पता चल गया सिंगुलर है, तो यहाँ हैव ना आकर के हैज आना चाहिए था। नेक्स्ट क्या कहता है हमें, द पॉजेसिव एडजेक्टिव सब्जेक्ट स्पेसिफिक नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल। तो क्या होता है कि कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स, मैथ्स, या फिर एथिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, सिविक्स, आप ये नहीं कह सकते मैम आई लव मैथ, मैथ नहीं है वो मैथ्स है, तो उसके संग अगर हम ऐसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। जैसे ये देखो सेंटेंसेस, यहाँ पे फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो यहाँ पे इज क्यों लगाया, आर आना चाहिए था, नहीं, क्योंकि माय तो पीछे लग गया ना, इसलिए तो फिजिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। नाउ हियर इंग्लिश, फिजिक्स एंड इंग्लिश आर माय इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर भी जो माय है वो बैक में आ रहा है, बट यहाँ देखिए माय फिजिक्स इज रॉन्ग, क्या ये सही है? अब नहीं, ये सही है, माय फिजिक्स आर रॉन्ग। अगर आपका फिजिक्स के संग आगे लग गया पोजेसिव एडजेक्टिव जिससे आपका पोजेशन पता चल रहा है, तो वहां पे आर आएगा ना कि इज। अब कुछ ऐसे सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सिंगुलर क्या है और प्लूरल क्या है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ लाई हूं ऐसे, जैसे डाटा, ये डेटा जो है वो प्लूरल है, उसका ये है सिंगुलर, ये इरेटा जो है वो प्लूरल है, इसका इरेटम है सिंगुलर, सेम गोज विद बैक्टीरिया, बैक्टीरियम है सिंगुलर, और ये मेमोरेंडम है इसका सिंगुलर। अब ये एरेटा क्या होता है, ये होता है टाइपिंग एरर, अगर आपकी टाइपिंग एरर हो गई है कहीं पे तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, देयर इज वन एरेटम, ओके। अब कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो प्लूरल लगते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं, कैसे होते हैं वो देखो, न्यूज, न्यूज आर कमिंग नो, न्यूज इज बीइंग ब्रॉडकास्ट, तो इज आएगा ये। सेम इनिंग्स, क्रिकेट के देखते हैं ना आप, उसमें इनिंग्स होती है, वो भी सिंगुलर है, इसके संग इज लग के बनेगा सेंटेंस, इनिंग्स। समन्स, अभी एक आपने क्वेश्चन भी किया इसी के संग, समन्स के संग, हाँ। सर्टेन नाउन दैट सीम सिंगुलर बट आर एक्चुअली प्लूरल, अब कुछ ऐसे होते हैं ना जो हमें सिंगुलर लगते हैं वो प्लूरल है, जैसे पिजेंट्री, इन्फेंट्री, कैवेलरी, जेंट्री, पीपल, पॉलिस, पर्सन का पीपल बन जाता है, राइट, सेम। अब सिंगुलर है जो प्लूरल फॉर्म में क्या होगा उसका, जैसे ब्रदर का ब्रदर्स, चाइल्ड का चिल्ड्रन, एंड ऑक्स का ऑक्सेन, ऐसे। ये आपको याद, अब इतने याद कर, आप उसे प्रैक्टिस करिए, आप इस बार पढ़िए उसे, तब आप उसे याद रख सकते हैं, ओके। अब कुछ ऐसे नाउन है दैट आर ऑलवेज अनकाउंटेबल इन नाउन, और ये तो बहुत इजी है, आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते, आप ये मशीनरी को काउंट नहीं कर सकते, सीनरी, पोइट्री, स्टेशनरी, पोट्री, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी अनकाउंटेबल रहेंगी। जैसे वाटर, अगर आपने इसे वाटर्स बना दिया ना तो मीनिंग चेंज हो जाती है, देखो वाटर्स मीन्स ओशन, सैंड को आपने सैंड्स कर दिया तो डेजर्ट, सेम आयरन का अगर आयरन्स कर दिया तो जंजीर हो गया, या हैंडकफ्स हो गए उसके, या फिर शैकल्स हो गए, ठीक है। वुड का अगर वुड्स कर दिया तो फॉरेस्ट, देन फोर्स का फोर्सेस, ये फिजिकल टर्म में आ जाता है, स्ट्रेंथ की बात करता है, फोर्सेस। अब अ नंबर ऑफ मैनी, अब अगर नंबर ऑफ आ जाता है तो वो मैनी और प्लूरल सेंस में चला जाता है, कैसे, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश लिविंग हियर, तो यहाँ क्या आएगा, आर लिविंग हियर, ओके। नाउ ये एडजेक्टिव यूजेस, यूज इट इन सिंगुलर फॉर्म। अब क्या होता है कि यहाँ पे एडजेक्टिव है, अ 5 मीटर, आई सॉ अ 5 मीटर लॉन्ग स्नेक, अब कहोगे मैम यहाँ तो 5 है तो यहाँ पे मीटर होना चाहिए, मीटर्स होना चाहिए था, नहीं, ये सेंटेंस सही है क्योंकि हमने स्नेक देखा है जो 5 मीटर है, एडजेक्टिव चेंज नहीं होते, वो अ 5 मीटर ही रहेगा, $10 नोट ही रहेगा, ओके। ऐसे ही इसको देखो, फिनोमिनन का प्लूरल है फिनोमिना, क्राइसिस का प्लूरल है क्राइसिस, थीसिस का ये, टूथ का टीथ, फूट का फीट,
और आपको ये खुद ही याद रखने होंगे। आपको सेल्फ हेल्प की जरूरत है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन हम उन क्वेश्चंस को करते हैं, साथ में करते हैं, ओके। पहला क्वेश्चन देखिए आप, क्या है पहला क्वेश्चन? संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल ही प्रोफेसेस, या नो एरर? तो एवरीवन, ये प्रिंसिपल, अगर आप इसकी मीनिंग, आपको सबने लेटर्स लिखे हैं प्रिंसिपल को स्कूल में खासतौर पे लीव के लिए, राइट? तो यहाँ पे स्पेलिंग ये प्रधानाचार्य की है, ये हेडमास्टर की है, हेडमास्टर की है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे प्रिंसिपल्स। तो यहाँ एरर किसमें? ऑप्शन बी में। नेक्स्ट, द पुलिस हैव रिसीव्ड 2 important informations that can, or no error? So information is also like news, ठीक है। इंफॉर्मेशन का आप ना प्लूरल नहीं बना सकते आप। इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो अनकाउंटेबल नाइफ। आप ये कह सकते हो अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट ये नहीं कह सकते इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे एरर यहाँ का है ऑप्शन बी में। नाउ यहाँ एल्स आर गिवन टू द पुअर्स, नो एरर। ये तो आप सबको ही पता चलिए, ये वाला तो हमने किया ही था। आर आ रहा है एल्स के संग, डोनेशन के सेंस में, ये गलत है, ओके। आई वेंट टू द टेम्पल विद माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कजन सिस्टर्स, और नो एरर। करा हुआ है, राइट? अभी जस्ट किया है हमने। तो क्या आएगा इसका आंसर? सभी को पता होना चाहिए। आंसर इसका है ये ऑप्शन सी, कजन सिस्टर नहीं होगा मैम, बस कजन होगा। Here, the table's legs have been elaborately carved, no error. अब हमने अपोस्ट्रॉफी का बात की था, लेकिन उसमें हम लिविंग बीइंग की बात कर रहे थे, ह्यूमन की, एनिमल की, जिनके अंदर जान है, सजीव वस्तु है। लेकिन जब भी हम निर्जीव वस्तु लगाते हैं तो अपोस्ट्रॉफी और एस लगा करके हम उसका प्लूरल नहीं बनाते, उसका हम पोजेसिव नहीं करते, उसका वो प्लूरल बन जाता है। तो एरर क्या है? ये या होना चाहिए था द legs of the table, ओके एवरीबॉडी। तो वहां पे एरर है। इसमें क्या है? तो ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी खुद करने के लिए, ठीक है। ये करिए और आप कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या है, और देखिए आपका आंसर सही है या नहीं है, ओके फाइन एवरीबॉडी। अगर आपका कोई क्वेरी है, कोई डाउट है या कोई सजेशन है, आप हमें इस नंबर पे बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर द ग्रेट क्लास। जय हिंद एवरीबॉडी।